नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक खबर मुंबई से आ रही है और सुपरस्टार सैफ अली खान से रिलेटेड ये खबर है। जल्दी से इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जो भी हम लोग खबरें आ रही हैं, सबसे पहले खबर ये है कि उन पे चाकू से हमला किया गया है। क्या क्या अभी कयास लगाए जा रहे हैं, कितने एंगल्स इस पे हैं, इसके लिए हमारे साथ सौरभ और गौरव हैं। क्या क्या खबरें आई हैं? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें ये है कि सुबह तड़के जिस प्रकार से उनके वहाँ, हालांकि पुलिस के अभी किसी भी फाइल में या पुलिस के किसी भी शुरुआती जांच में इस प्रकार की कहीं नोट नहीं है कि चोरों द्वारा ये हमला किया गया। पुलिस इस बात से लगातार नकार रही है कि वो चोर थे, वो हमलावर थे। पुलिस ऐसा प्रोडक्ट कर रही है। हालांकि जो घर के थे और उनके जो प्रशंसक हैं और उनकी जो टीम है, PR टीम है, वो क्लेम कर रही है कि चोर आए थे। लेकिन जिन परिस्थितियों में आप देखिए कि जिस तरीके से सैफ अली खान एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, भारत के बॉलीवुड के एक जाने माने कलाकार हैं, और जिस तरीके के एरिया में वो पूरा घटनाक्रम हुआ, आप देखिए वो पूरा मुंबई का पॉश इलाका है। और जिस तरीके से बीते दिनों की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, उसके बाद से सलमान खान इस वक्त पूरे बुलेट प्रूफ घर में रहने के लिए मजबूर हैं, और बाकी जो सेलिब्रिटी हैं और वो भी डर के साए में। तो जिस प्रकार से इस वक्त मुंबई में जो सुरक्षा को लेकर एक तरीके से देखा जाए कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सेलेब्स को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि अगर जो हमारे वहाँ, चूंकि वो पूरा जो एरिया, अगर पॉश एरिया को ही पुलिस पूरा सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है, तो कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं उनके लिए भी एक तरीके से चिंता का विषय है कि वो किस प्रकार से अपनी सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से संयम नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, आप जिस प्रकार से पूरे मामले को देखिए कि एक आदमी आता है, वो 6-6 बार चाकू गोदता है, फिर वो चला भी जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो उनके निजी सुरक्षा कर्मी हैं उन पे भी सवाल उठाता है। और जिस पूरे एरिया में रहते हैं वहाँ की सुरक्षा, क्योंकि आसपास पुलिस स्टेशन भी बताए जा रहे हैं, और कई पुलिस स्टेशन है, 1-2 पुलिस स्टेशन नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो मुंबई पुलिस है वो किस तरीके से नाकाम है इस प्रकार के अंजाम को रोकने के लिए। पुलिस की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन एक चीज़ और जो बातें आ रही है कि कोई ये कह रहा है कि जो जिसने ये वार किया है वो पहले से वहाँ मौजूद था। कोई कह रहा है कि डक्ट में छुपा हुआ था। क्या खबरें आ रही है अभी? क्योंकि अभी न्यूज़ नेशन से जब गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बात किया, तो उनका कहना था कि जो हमलावर था वो घर में मौजूद था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गार्ड, उन्होंने बोला कि हमने किसी को अंदर जाते हुए नहीं देखा। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो AC डक्ट होते हैं उनके, उसके माध्यम से अंदर वो घुसा था, जिसके बाद उसने हमला किया। जो एक थ्योरी सबसे बार आ रही है कि वो चोरी करने घुसा था। अगर वो चोरी करने घुसा था तो वो बच्चों के कमरे में क्यों गया था, जहाँ पे तैमूर और जहांगीर थे, सैफ अली खान के बच्चे, तो उस कमरे में क्यों गया था? बताया जा रहा है कि जब वो उस कमरे में घुसा और जब वहाँ पे थोड़ी शोर शराबा हुआ, कोई खटपट की आवाज़ आई, तो पहले मेड थी वो वहाँ पहुँची, सैफ अली खान भी वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने वहाँ पे उस चोर को पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उसने चाकू से लगातार ताबड़तोड़ हमले कर दिए। लेकिन इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ तक कि पूरा मामला अभी तक की जो एक थ्योरी नहीं समझ में आ रही है कि ये चोर अगर चोरी करने घुसा तो उसके हाथ में चाकू कहाँ से आया? चाकू आया, उसके बाद 2 लोग वहाँ पे मौजूद थे, 2 लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति को रोक नहीं पाए। उसके बाद वहाँ पे इतने सुरक्षाकर्मी सैफ अली खान के घर के पास में, चूँकि सैफ अली खान सिर्फ स्टार ही नहीं, जबकि नवाब पटौदी के बेटे हैं और जिनके पास में काफ़ी सारी सुरक्षा के इंतजाम हैं, तो एक व्यक्ति जो चाकू लेकर आता है वो वहाँ से भाग जाता है, उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और आप देखिए कि अभी वो दौर याद आता है जब अंडरवर्ल्ड का ज़माना था, जब लगातार स्टार्स पे हमले होते थे, अक्सर हुआ करते थे। अभी भी वही है कि कोई भी आता है, बाइक से आता है, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करके चला जाता है, गाड़ी सवार आते हैं, बाबा सिद्दीकी को गोली मार के चले जाते हैं। और अभी यह ताज़ा मामला ये कि उसके घर में घुस के, सैफ अली खान के घर में घुस करके उस पर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं या तो बॉलीवुड को फिर से एक दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है? अभी तक की जो 2 मामले, उससे पहले उसमें लॉरेंस बिश्नोई का इनका नाम आया, इसमें अभी तक की किसी ने ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि उसकी तरफ से हमला कराया गया। कई थ्योरी है, कई लोग ऐसा मतलब मानना है कि कुछ ऐसे बयान आए सैफ अली खान और उनके परिवार को लेकर के, जिसकी वजह से ये सारे नफरती उनके अंदर दिमाग में जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सैफ अली खान के लोग दुश्मन जनरेट हो रहे हैं, तो वो हमले से जोड़ा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। और लगातार जो पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनका भी कहना यही है कि ये बॉलीवुड में दहशत मचाने की साजिश रची जा रही है और जो लगातार ये हमले हो रहे हैं। ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा वाकया हुआ है कितने बजे के करीब बताया जा रहा है? ये तकरीबन रात को 2 से 3 बजे के बीच में जब ये हमला हुआ है, जो अभी तक की पुलिस की जांच में सामने आया है। और एक जो मेड का किरदार है वो बहुत मिस्टीरियस माना, लीना नाम बताया जा रहा है। लीमा नाम है उसका, और काफ़ी मिस्टीरियस किरदार बताया जा रहा है कि वो वहाँ पहुँचती है। और ये भी कहा जा रहा है कि लीमा का जानकार था वो, लीमा उसको जानती थी। और जिन परिस्थितियों में चूंकि बताया ये भी जा रहा है कि लीना और जो अज्ञात व्यक्ति था, जो हमलावर था, उसका और लीना का हाथापाई हो रहा था, बीच बचाव में सैफ पहुंचे थे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो संदिग्ध आ रहा है
मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए कि लीना का हाथापाई हो रहा था, तो एक थियरी ये भी है। एक बात और हैरान करने वाली बात है कि अगर मेड का वो जानकार था तो अभी तक कि उसको पकड़ा क्यों नहीं जा चुका था, क्योंकि अगर 2:30 बजे हमला होता है। सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, क्राइम ब्रांच की टीम भी गठित कर दी गई है। क्या क्राइम ब्रांच की टीम इतनी सबल नहीं है कि वो हमलावर को पकड़ पाए? और देखिए जिस पूरा जो विषय है, यही पूरा विषय ही जांच का विषय इस वजह से हो जा रहा है, क्योंकि देखिए आज जिन तरीके से चूंकि जो लीना बताई जा रही जो मेड थी, आखिर उनके जानकार ने, तो आप बहस किससे करती? क्योंकि आदमी उसी, अगर आप वो चोर होता तो आप दूर से हटते, आप पुलिस को इन्फॉर्म करते या फिर जो घर के सुरक्षा गार्ड हैं उनको इन्फॉर्म करते। देखिए ये पूरा ही मामला जो है वो संदिग्ध होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे तरीके से निकल के सामने आ रहा है मामला, कि आप देखिए कि सैफ अली खान उठते हैं रात में, उसके बाद वो जाते हैं हाथापाई को बीच बचाव करते हैं, तो पूरा तरीके से स्क्रिप्टेड लग रहा है, पूरा मामला स्क्रिप्टेड लग रहा है कि ऐसे होगा, फिर ये आएंगे, फिर इन पे हमला करा जाएगा। ये जो मेड है उसका ही किरदार वो मिस्टीरियस माना जाता है कि कहीं ना कहीं कि वो बंदा पहले से अंदर आ चुका था। कहीं ना कहीं इसमें मेड की साजिश को सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि इसमें जो मेड लीमा है उसी का ही पूरा का पूरा ये फैला हुआ जाल है। हालांकि अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, उसमें कुछ मामला सामने आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो महाराष्ट्र पुलिस पर खड़ा होता है कि 2:30 बजे वारदात होती है, उसके बाद से अभी तक की तकरीबन 10-11 बार बज चुके हैं और अभी तक की जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया, जबकि वो हमलावर मेड लीमा का जानकार है। तो ये बहुत बड़ी सवाल खड़ा होता है कि महाराष्ट्र पुलिस आखिर जब वारदात में सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है, अपराधी को लोग जानने वाले भी हैं, तो अपराधी अभी है कहाँ पर, उसको ट्रैक क्यों नहीं कर पा रही है, उसको अभी तक पकड़ क्यों नहीं पा रही है? अभी एक जो बहुत बड़ी खबर हमारे न्यूज चैनल पे फ्लैश हुई है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि देर रात सैफ अली खान के घर पर पार्टी हुई थी और उसी दौरान ये जो हमलावर था वो घर में आया था और उसके बाद वो फिर घर से वापस नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक एंगल ये भी पुलिस निकाल ली है कि वो जो हमलावर था वो देर रात को ही घर में घुसा था, उसके बाद वो बाहर नहीं गया और ये पूरी तरीके से एक साजिश थी। ये भी हो सकता है कि क्या पता कि संपत्ति का मामला हो या फिर कोई आपसी रंजिश हो, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन देखिए जिस तरीके से ध्यान दीजिए, लगातार इस समय अगर सैफ अली खान को देखो, सैफ अली खान को और उनके परिवार को लेकर के तरह तरह के बयानबाजी आ रही है, तरह तरह तरीके के उनके बच्चों के नाम को लेकर के ये सारी चीज़ें, कई सारे बयान भी आ रहे हैं। तो जिसके बाद लोगों का माना जाए तो एक सैफ अली खान के प्रति एक नफरती एंगल जो जनरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये मामला भी हो। हालांकि जब आरोपी पकड़ा जाएगा, जब उससे वो ये बात बोलेगा या फिर सैफ अली खान जब बाहर आते हैं तो वहाँ पे होगा। लेकिन अभी सैफ अली खान की जो स्थिति है उस पर अपडेट ये है कि उनकी हालत ठीक है। उनके रीढ़ की हड्डी के पास में एक 3 इंच का नुकीला पार्ट शायद चाकू का ही रह गया था, वो निकाल लिया गया, जिसकी वजह से उनकी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। फिलहाल जो करीना कपूर ने पहला रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि सैफ अली खान फिलहाल सुरक्षित हैं और हम ये जो हमले हुए हैं इसकी जांच के लिए पुलिस से हमने बात की है और वो चाहते हैं कि इसमें जो जल्द से जल्द जो फैक्ट है, जो सच है, वो सामने आए। और ये सच बताने के लिए या तो आरोपी को पकड़ना पड़ेगा या फिर सैफ अली खान जब स्वस्थ होकर के बाहर आते हैं तो ही सारी सच्चाई से पर्दा उठेगा। एक और भी खबर आ रही है कि बच्चों के कमरे में ये सब पूरी घटना हुई है, एक ये भी एंगल निकल के आ रहा है और प्लस ये भी है कि रात में इब्राहिम जो है वो खुद लेके गए हॉस्पिटल उनको। वही यही बात है ना कि जब चोरी का एंगल दिया जा रहा है तो चोरी का एंगल अगर था तो बच्चों के कमरे में क्यों गया? अगर उसे चोरी करना था तो हो सकता है जहाँ पे लॉकर्स हों या फिर ये चीज़ें वहाँ पे उसको मिलना चाहिए था, लेकिन बच्चों के कमरे में वो क्यों गया था? तो कहीं ना कहीं ये तो एकदम सरासर इसमें नकारा जा सकता है कि वो चोरी के इरादे से तो नहीं घुसा था। उसका इरादा पूरी तरीके से सैफ अली खान पर हमला करना ही था या फिर उसका टारगेट तैमूर और जहांगीर थे। तो ये मान सकते हैं। एक चीज़ ये भी आता है कि जब रात को घर में पार्टी हुई थी तो क्या इनकी जो पार्टी का जो आयोजन करता ये लोग थे तो इनके वहाँ क्या गेस्ट की लिस्ट नहीं थी? उस लिस्ट को लेकर पुलिस, हालांकि फॉरेंसिक की टीम गई है, पूरा फिंगरप्रिंट्स ली है पूरे पार्टी को लेकर। अब जो लोग पार्टी में शामिल हुए थे सबके नाम गेस्ट लिस्ट निकल के सामने आई। लेकिन देखिए अभी भी बात ये है कि क्या वो उस गेस्ट लिस्ट में उस आरोपी का नाम है या फिर वो आरोपी। तो ये है कि गेस्ट लिस्ट में नाम उनका होता है जो गेस्ट होते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जो हमलावर है वो सर्वेंट लेवल का होगा, जो वो यहाँ पे व्यवस्था में लगा होगा उन सब चीज़ों से। इतने हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद एक सेलिब्रिटी घर पे पार्टी होती है और सुरक्षा चाक चौबंद होता है, जैसा हम लोगों ने हमेशा देखा है, तो क्या ऐसे कोई भी व्यक्ति आपके वहां इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और आपके वहां कोई भी ऐसे व्यक्ति आ जा रहा है तो क्या आपको इसकी खोज खबर नहीं रखनी चाहिए? ये कहीं ना कहीं जो निजी सुरक्षा है सैफ अली खान की, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, क्योंकि किस प्रकार से आपके जो निजी सुरक्षा कर्मी है कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत सामने आ सकती है। क्योंकि अगर आपके वहां कोई पार्टी रखी गई थी तो जितनी गेस्ट की लिस्ट दी गई थी उन्हीं लोगों की एंट्री मिलनी चाहिए, उसके अदर किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चूंकि रात की
पार्टी का भी जिक्र आ रहा है। उसके बाद से सर्वेंट जो लीना है उससे हाथापाई का मामला, तो कहीं ना कहीं पूरा मामला ही संदिग्ध लग रहा है। और जिस तरीके से लगातार फॉरेंसिक टीम वहाँ बनी हुई है, 8 टीमों का गठन हो गया है, और देखिए अभी क्या क्या पूरा एंगल देखिए, कहीं ना कहीं इसको एक सुपारी किलिंग से भी एक जोड़ा जा रहा है। देखिए पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो एक हाई प्रोफाइल मामला है और पूरा केस ही मिस्टीरियस होता जा रहा है। जैसे परत दर परत ये मामला खुलता जा रहा है, कोई ना कोई नया एंगल आता जा रहा है। तो देखना ये भी होगा कि क्या मुंबई पुलिस कितने देर में इस पूरे मामले को टैकल करती है, और कितने देर में जो क्राइम ब्रांच की टीम गठित हुई है वो आरोपी को कितने देर में पकड़कर और सलाखों के पीछे करती है। तो इसमें ये भी खबर आ रही है कि अलग अलग 8 टीमें यहाँ पे बनाई गई है, और क्या इसमें एंगल निकल कर आएगा हम सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप इस खबर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे हम देते रहेंगे। देखते रहिए आप न्यूज़ नेशन का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।